चलो, तो देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा था, एक बार क्विक में रिकैप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और उसके अंदर मैंने बताया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, कितने तरह के अजम्पशन होते हैं अकाउंट्स में? 3। कौन कौन से थे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ये 3 अजम्पशन होते हैं अकाउंट्स के अंदर, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है एज पर गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग इज डन ऑन ड्यू बेसिस एज पर अक्रूवल। अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है अकाउंट्स का? अक्रूवल के अंदर देयर आर 3 कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट थे अकाउंटिंग के। पहला मैंने पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग, फिर पढ़ा था प्रीपेड, फिर पढ़ा था अक्रूड, और लास्ट था एडवांस या अनअर्न्ड। वो क्लियर था? ठीक है। अब नेक्स्ट अजम्पशन की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। लिखो नेक्स्ट अजम्पशन, कंसिस्टेंसी। देखो अब नेक्स्ट अजम्पशन कंसिस्टेंसी। देखो अब एज पर दिस अजम्पशन, accounting practices and principle should be same every year. मतलब जो भी अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल हर साल क्या होने चाहिए? सेम। This should not change from year to year. हर साल चेंज नहीं होना चाहिए ना, हर साल चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो कंसिस्टेंसी नाम बता रहा है, कंसिस्टेंसी वर्ड पता है कहां से बना है? कंसिस्टेंट, कंसिस्ट मतलब एक जैसा, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, कि जो भी प्रैक्टिस है प्रिंसिपल हर साल क्या होने चाहिए? ऐसा नहीं इस साल अलग करा अगले साल अलग किया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज जैसे मान लो अगर अकाउंट्स आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो कंसिस्टेंटली मेरे को ही पढ़ाना है ना। आज मैं पढ़ाऊं, कल कोई और पढ़ा है, परसों कोई और पढ़ा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और अगर कल भी मैं पढ़ाऊंगा तो रोज बताऊंगा थोड़ी ना कि बेटा कल आना, कल भी मैं ही पढ़ाऊंगा, वो तो पता है सर आप ही पढ़ाओगे। तो अजम्पशन क्या बोलता है? अगर हमने अजम्पशन को फॉलो कर लिया तो क्या नहीं करना है अपने को? अब कंसिस्टेंसी मान लो रोज ही मैं पढ़ा रहा हूं तो फॉलो अजम, फिर अगर रोज मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं तो बताने की नीड क्या है? वो तो इंपॉर्टेंट रोज मैं पढ़ा रहा हूं। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? जो भी प्रैक्टिस और प्रिंसिपल है वो एवरी ईयर क्या होने चाहिए? चेंज अगर होगा तो आप बताओ हमने चेंज किया। अगर कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बेटा कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो बताने की नीड नहीं है। यही तो अपने अजम्पशन पढ़ा था। तो अब एक चीज समझना, आप लॉजिक समझो। जब मैं बात करता हूं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की, तो अकाउंट्स में अजम्पशन कितने हैं? पहले का नाम है गोइंग कंसर्न, सेकंड का नाम है कंसिस्टेंसी, और थर्ड का नाम है अक्रूवल। लाइफ इनफाइनाइट है एज पर गोइंग कंसर्न, प्रैक्टिस और प्रिंसिपल सेम होगी एज पर कंसिस्टेंसी, और अकाउंटिंग इज ऑलवेज ड्यू बेसिस एज पर अक्रूवल। इन तीनों को फॉलो किया तो कभी डिस्क्लोज नहीं करना, और फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोज करता हमने फॉलो नहीं किया। बोलो आई बात समझ में? तो ये अपना अजम्पशन का पार्ट कंप्लीट होता है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें एक तो हमने पढ़ लिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एक हमने क्या पढ़ लिया? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और एक हमने क्या पढ़ लिया? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। टर्म्स में हम लोगों ने पहला टर्म पढ़ा था कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो उसको बोलते थे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या करती थी? हमेशा कैपिटल को कम करती थी। एनीथिंग हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन मनी, उसको क्या बोलते थे? असेट। असेट दो तरह के होते थे, एक होता था नॉन करंट असेट, एक होता था करंट असेट। लाइफ मोर देन 1 ईयर तो नॉन करंट असेट, लाइफ लेस देन 1 ईयर तो करंट असेट।
नॉन करंट ऑब्जेक्ट दो तरह के होते थे, टेंजिबल और इनटेंजिबल. Asset which can be seen, felt, touch are known as tangible. Which cannot be seen, felt, touch are known as intangible. Goodwill, copyright, patent, trademark are all example of intangible. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, वो सब एग्जाम्पल है टेंजिबल के. हर वो चीज जो मेरी लाइबिलिटी है, जो ऑब्लिगेशन है, वो मेरी लाइबिलिटी होती है. ये दो तरह की होती है, नॉन करंट और करंट. पेमेंट एक साल बाद करना है, नॉन करंट एक साल के अंदर अंदर करना है तो करंट. फिर उसके बाद तो वो सारी लाइबिलिटी का पेमेंट एक साल के अंदर करना है, वो सब करंट या शॉर्ट टर्म. एक साल बाद करना है वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म. ठीक है. तो विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, देखो ध्यान दो. तो पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है करंट, एक साल बाद करना है तो नॉन करंट. ठीक है ना. फिर जिससे हम पैसा मांगते हैं वो कौन होता है? डेटर. जिसको चुकाना है वो कौन होता है? डेटर. क्या होता है हमारा? क्रेडिटर. कौन होती है हमारी? लाइबिलिटी. पैसा मांगते हैं वो डेटर, जिसको चुकाना है वो क्रेडिटर. गुड्स, जिसमें अपना कोर बिजनेस करते हैं, टीवी डीलर के लिए टीवी गुड्स है, एसी के लिए एसी गुड्स है. ठीक है ना. बोलो यहां तक कोई डाउट? फिर अपन ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अजम्पशन पढ़ लिए थे. तो अजम्पशन कितने होते हैं अकाउंट्स में? 3. फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोज करो, नहीं फॉलो किया डिस्क्लोजर करना, फॉलो किया डिस्क्लोज नहीं करना है, और नहीं फॉलो किया डिस्क्लोजर करो. प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट, सेपरेट एंटिटी, प्रूडेंस, पेरियोडिसिटी और डुअल एस्पेक्ट. सब क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5. हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक में. ये चैप्टर नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल के हिसाब से. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल के हिसाब से. ठीक है. तो जो भी बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी करेंगे, डीके गोयल भी करेंगे. मैं यहाँ पे नोट्स दूंगा, है ना. आपको नोट्स ही फॉलो कर रहे हैं. जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है उनको नोट्स उनके पीडीएफ में मोबाइल पे आ जाएंगे. ठीक है. तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 है एज पर टीएस ग्रेवाल. ठीक है ना. चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन. तो लगाओ हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. चैप्टर नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग योर बेसिक कंसेप्ट. बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन. चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इक्वेशन? बताओ क्या होता है, बताओ. तो आप बोलोगे सर इक्वेशन मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें दो साइड्स है. इक्वेशन मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें दो साइड्स है. एक साइड है एलएचएस और एक साइड है आरएचएस. इक्वेशन मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर देयर आर टू साइड, वन इज एलएचएस एंड सेकंड इज, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ते थे. एलएचएस इक्वेशन मतलब जिसमें दो साइड है, एक तो एलएचएस और एक आरएचएस. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर देयर आर टू साइड, एलएचएस एंड आरएचएस, इज नोन एज इक्वेशन. और अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट. ध्यान समझना सब लोग. ऐसी इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. और इस इक्वेशन में दो साइड है, एक होती है एलएचएस, दूसरी होती है आरएचएस. समझे बात को? तो लिखो आप लोग. अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स equation based on principle of dual aspect, that is
In accounts, every transaction has two aspects, debit and credit. As per accounting equation, asset equal to L plus C. तो ए का मतलब असेट, एल का मतलब लायबिलिटी और सी का मतलब कैपिटल. मतलब एवरी स्टेज पे ए किसके बराबर होगा, एल प्लस सी के बराबर. अब इसका ना लॉजिक समझते हैं, देखो समझो. आज जैसे मान लो मेरे को एक कार खरीदनी है, कैपिटल मतलब क्या होता है, मेरा खुद का पैसा. कैपिटल मतलब मेरा पैसा, जो मेरा पैसा है मैंने लेकर आया. और इसका मतलब क्या होता है, उधार का पैसा. इसका मतलब क्या होता है, तो लाइबिलिटी मतलब उधार का पैसा और कैपिटल मतलब मेरा पैसा. आज समझो मैंने एक कार खरीदी. ये कार थी मान लो 5 लाख रुपए की. ये कार कितने की थी बेटा? अच्छा बताओ कार कहां से खरीदूंगा, या तो मैं खुद पैसा लाऊं. अच्छा कार बताओ असेट है ना? आप बोलो कार असेट है. अब आप मेरी बात समझो. हाँ, तो अब क्या था आप समझना, उधार का पैसा और एक खुद का पैसा. एक 5 लाख रुपए की कार खरीदी जिसमें मान लो मेरे थे 2 लाख रुपए. मेरे मतलब मेरी जेब से 2 लाख थे. वो जो मेरा पैसा था उसको क्या बोलते थे, कैपिटल. ये मैं घर से लाया, तो 3 लाख बताओ बाजार से उधार लेने पड़ेंगे. ये जो बाजार से उधार लिए इसको क्या बोलते हैं, तो 5 लाख की कार ये क्या था मेरा, ये या तो खुद के पैसों से बनेगा या बाजार के पैसों से बनेगा. तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें या तो खुद का पैसा लगाओ या उधारी का पैसा लगाओ. और इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट. अब एक चीज समझना, मेरे को एक बिजनेस चालू करना था. मैंने मेरे पापा को बोला मेरे को बिजनेस चालू करना है, थोड़ा पैसा उधार दो. मेरे को एक बिजनेस चालू करना था, मैंने मेरे फादर को बोला मेरे को बिजनेस चालू करना है, थोड़ा पैसा उधार दो. उन्होंने कहा ये ले 3 लाख रुपए उधार ले. अब उनने जो 3 लाख रुपए को उधार दिए, बताओ वो क्या थी, मेरे घर से लाया पैसा. वो क्या था, मेरा घर से लाया, मेरा पैसा था. मेरी फादर था तो मेरा पैसा. अब बिजनेस चालू करने के लिए चाहिए थे 5 लाख रुपए. 3 लाख मैंने मेरे पापा से लिए, 2 लाख मार्केट से उधार लिए. 2 लाख मार्केट से क्या लिए. अब मेरे को एक बात बताओ, 2 लाख रुपए जो मार्केट से उधार लिए वो क्या थी मेरी, और जो खुद का पैसा था वो क्या था. अच्छा खुदान खास्ता बताओ, अगर कल ये धंधा बंद हो गया तो पहले किसको चुकाना पड़ेगा, बाहर वालों को कि घर वालों को. पापा भी पैसा तो मांगेंगे, बट पहले किसको देना पड़ेगा. ये ध्यान रखना, ये जो बाहर वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी. क्या बोलते हैं इसको. और ये जो घर वाले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी. क्या बोलते हैं. तो इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है एल. तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, और जो क्या बोलता है हमेशा असेट किसके बराबर होगा, लाइबिलिटी प्लस. इसका मतलब ओनर्स फंड, इसका मतलब आउटसाइडर्स फंड. बाहर वालों का पैसा लाइबिलिटी, खुद का पैसा कैपिटल. आई बात समझ में. तो लिखो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मीनिंग लिखो आप. देखो लिखो दिया मीनिंग. हाँ अब लिखना ए इक्वल टू एल प्लस सी. लिखो एल इक्वल टू लाइबिलिटी, जिसको हम एक्सटर्नल के नाम से भी जानते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी. अच्छा लाइबिलिटी को एक और नाम से जानते हैं, इक्विटी. लाइबिलिटी बोलो इक्विटी एक ही बात है. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को मतलब इक्विटी भी हो सकता है ना, ऑब्लिक इक्विटी भी कर दो. लाइबिलिटी और इक्विटी एक ही बात होती है. सी मतलब कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी ऑब्लिक इक्विटी. इसका मतलब एक्सटर्नल इक्विटी
का मतलब L और मतलब C, और टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है? असेट। तो लाइबिलिटी को एक और किस नाम से जानते हैं? इक्विटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑब्लिक इक्विटी, इंटरनल लाइबिलिटी ऑब्लिक इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी L, इंटरनल इक्विटी C। तो टोटल इक्विटी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू L प्लस C, जिसको टोटल असेट भी कहा जाता है। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो हमको एवरी स्टेज पे क्या प्रूव करना है कि ए किसके बराबर होगा? L प्लस सी के बराबर। ये आपको एवरी स्टेज पे प्रूव करना है कि असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। वापस समझो। तो बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? डुअल एस्पेक्ट। जो क्या बोलता है? अकाउंट्स नॉट रन दो इम्पैक्ट है, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग से बोलती है ए किसके बराबर होगा? L प्लस सी। ए इज योर एसेट, L लाइबिलिटी, C इज कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं आगे। अब लिखो, एक एग्जांपल लिखो। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। लिखो, 5 लाख, ठीक है। देखो बनो फटाफट। एक एग्जांपल लिखा है सिंपल सा, ध्यान दो एक बार। लिखा? पूरा अकाउंटिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब अपने को क्या करना है? इस पूरे ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में बताना है ना। अब कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, मैंने अभी बताया अकाउंटिंग इक्वेशन होती कैसी है? ए इक्वल टू L प्लस सी। तो ऐसा एक फॉर्मेट बनाना है, आपकी कॉपी में ऐसा फॉर्मेट बनाओ, स्केल यूज करके बनाएंगे, है ना। ये 2 पेज में इक्वल डिवाइड करो, इधर लिखो असेट प्लस कैपिटल। तो ध्यान देना, मैंने असेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में एक लाइन खाली छोड़ी है और फिर नीचे लाइन खींची है, मतलब बीच में एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है मैंने। जो एरो दिख रहा है वो लाइन ब्लैंक छोड़नी है आपको। ठीक, अब ध्यान दो, देखो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 5 लाख, मतलब बिजनेस में कितने रुपए आए? अब आप समझो मैं घर से लाया, मान लो इमेजिन करो, देखो ध्यान समझना, मैं घर पे था,
जीवन में कभी मैंने बिजनेस नहीं किया। ये कमरा मैंने किराए पे लिया, खाली पड़ा है कमरा। मैं घर से आया 5 लाख रुपए लेकर के। मैं घर से कितने रुपए लेकर आया? मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़े। अब बताओ मेरे बिजनेस में क्या हुआ है? कैश आया है 5 लाख रुपए, और वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? कैपिटल। ध्यान से सुनना, अभी मेरे बिजनेस में कैश आया 5 लाख रुपए, और वो क्या कहलाएगा? मेरा कैपिटल। मैं घर गया, घर से 5 लाख रुपए लेके आया, 5 लाख रुपए जेब में आया, और वो कहलाया कैपिटल। अब मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। मेरी जेब में कितने रुपए पड़े? 5 लाख। अभी मेरे यहाँ कोई फर्नीचर कुछ भी नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, आप पढ़ने आए यहाँ पे, अब यहाँ से मेरे को पढ़ना है, मैंने चिंता नहीं करा, अपनी जेब में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ठीक है सर, ये रूम खाली पड़ा है, इमेजिन करो रूम खाली है, मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैंने आज चालू किया, अपन ने 5 लाख रुपए पड़े अपने पास, बेटे ठीक है तो मेरे को पढ़ना है। अरे भाई चिंता नहीं कर, मुझे 5 लाख पड़े हुए हैं। तो सर ये क्या है यार? अब देखो ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना सब बच्चे, मैंने ऐसा बोला, आप फिर बोले सर मेरे को पढ़ना है। मैं चिंता नहीं कर, अपनी जेब में कितने रुपए पड़े? 5 लाख। बोले सर पागल हो गए हो क्या? बोले पढ़ना है, 12 बोले 5 लाख पड़े। मैंने कहा चल बैठ जाओ। अब आप पूछो बैठूंगा मैं सर। अब मेरे को बताओ, मैंने क्या किया? फिर मैंने नोट निकाले और नोट बिछा दिया, मैंने इस पे बैठ जा। बस नोट पे कैसे बैठो? आप पागल तो नहीं हो गए क्या? नोट पे बैठ के पढ़ाई करोगे? फर्नीचर चाहिए उसके लिए, फर्नीचर चाहिए। तो आप एक चीज समझो, मेरे को धीरे धीरे ये जो मेरा कैश है इसको अलग अलग एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कुछ एसेट मेरे को फर्नीचर चाहिएगा, कुछ एसेट मेरे को बिल्डिंग चाहिएगी। मतलब आप एक चीज समझो, ये जो कैश है इसको धीरे धीरे मेरे को अलग अलग एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट जब मैं कैश को अलग अलग एसेट में कन्वर्ट करता हूं, कभी भी ध्यान रखना मेरा कैपिटल कम नहीं होता है। बच्चे क्या समझते हैं, जब सर हमने फर्नीचर खरीदा तो कैपिटल कम हो गया? नहीं, कैपिटल तभी कम होगा बिजनेस में जब या तो लॉस हो या फिर बिजनेस में क्या हो? ड्रॉइंग्स हो। मैं जब कैश को अलग अलग एसेट में कन्वर्ट करता हूं, मेरा कभी भी कैपिटल कम नहीं होता है, यह ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन क्या बोला? परचेज किया बिल्डिंग, किसमें परचेज किया? इसका मतलब बताओ, मैंने कैश को किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो अब बताओ मेरे पास में क्या आ गई? बिल्डिंग आ गई। कितने की बिल्डिंग आई? और मेरे पास से क्या चला गया? कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना ये आगे तक, कि जब एक एसेट को हम दूसरे एसेट में कन्वर्ट करेंगे कभी भी कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आता है। बोलो वापस सिखाऊं? क्लियर है? अगला पॉइंट पढ़े। परचेज गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसको रीसेल के लिए खरीदा। गुड्स मतलब जिसको रीसेल, दोबारा कार डीलर के लिए कार गुड्स, एसी एसी गुड्स, टीवी डीलर के लिए टीवी गुड्स, वो खरीदेगा दोबारा बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। परचेज किए गुड्स, गुड्स को स्टॉक भी कहते हैं। किसमें खरीदा? कितने का? 40,000 का। अब बताओ मेरे को स्टॉक खरीदा, कितने का स्टॉक खरीदा? तो बताओ मेरी जेब से क्या गया? स्टॉक आया, वापस एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हुआ, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अगला। अब गुड्स बेचे, कितने के बेचे? कितने पर बेचे? 3 की चीज को 4,000 पर बेचा। किसमें? बताओ 3,000 की चीज को हमने 4,000 बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? अब बताओ 3 की चीज को अगर 4 पे बेचा तो बताओ कैश कितना बढ़ेगा? स्टॉक कितना कम होगा? समझो, ब्रैकेट मतलब माइनस। 3 की चीज गई कितने पर? 1,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बढ़ाएगा? एवरी स्टेप पे आप देखो टोटल दोनों की बराबर चल रही है, एलएचएस आरएचएस की। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? अगला, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये क्या चीज है मेरी? ड्राइंग। मेरे कैश कैपिटल दोनों कम करेगी। कितना ड्राइंग्स किया मैंने? 6,000। अब आप क्या करो, बैलेंस निकाल लो कितना आ रहा है। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख।
3 लाख माइनस 40,000, 260, 260 प्लस 4, 264, 264 माइनस 6, 2 लाख प्लस 2 लाख, 40 माइनस 3, 5 लाख 1, 4 लाख। तो इसका भी जो टोटल है वो सेम 4,99,000 है, और इसका भी टोटल सेम 4 लाख। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? 5,01 मैं 495 आएगा, सॉरी 495 आएगा ना टोटल। क्या चीज समझाऊं? देखो वापस समझो। स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, क्या है बिजनेस में? कैश और कैपिटल कहलाएगा। कैश बढ़ा है 5 लाख, कैपिटल बढ़ा है 5 लाख। परचेज की बिल्डिंग किसमें? तो बिल्डिंग आई, कैश गया, ठीक है। परचेज किए गुड्स किसमें? 40,000, गुड्स आए, कैश गया। गुड्स बेचे 3,000 कितने पर? तो 4 कैश आया, 3 का सामान गया, तो 4,000 कैश आया, 3 का सामान गया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा ना भाई। मैं 5,000 की चीज को 3 की चीज को 5 में बेचूंगा तो 2 का प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ाएगा। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, ध्यान रखना। अपन नहीं तो बोला था कैपिटल बढ़ता कब है? जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाया, प्रॉफिट 1,000 का, 1,000 कैपिटल बढ़ा। विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स, कैपिटल कम हो जाए, कैश कम हो जाएगा। टोटल लगाया, टोटल 4,95,000। करो कॉपी फटाफट। असेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल बनाओ फॉर्मेट फटाफट। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। हो गया, चलो ठीक है। इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू, ठीक है ना। चलो अभी कोई क्लास है आपकी, ठीक है। और एग्जांपल कल से करेंगे हम, ठीक है।